अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज उस्मान। फ्यूचर इन एकेडमी में आप सबको खुशामदीद कहता हूं। स्टूडेंट्स, हमारे पास चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नेम है फोर्सेस का घुमाने का असर और टॉपिक नेम है हमारे पास इक्विलिब्रियम। स्टूडेंट्स, इक्विलिब्रियम हमने प्रीवियस टॉपिक में इक्विलिब्रियम की पहली शर्त को पढ़ा था और अब जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो है इक्विलिब्रियम की दूसरी शर्त, यानी कि इक्विलिब्रियम की दो शर्तें हैं, एक पहली शर्त और दूसरी शर्त। प्रीवियस टॉपिक में हमने इक्विलिब्रियम की पहली शर्त को पढ़ा और अब हमारे पास है इक्विलिब्रियम की दूसरी शर्त। तो स्टूडेंट्स, इक्विलिब्रियम की दूसरी शर्त को पढ़ने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो लिहाजा जिस तरह प्रीवियस भी लेक्चर में आप लोगों को बयान किया जा चुका है कि इक्विलिब्रियम, एक जिस्म तब तक इक्विलिब्रियम की कंडीशन में रहता है जब तक कि इसके ऊपर कोई फोर्स अमल ना कर रही हो, यानी इस पर कोई फोर्स अमल करेगी, यानी एक जिस्म तब तक इक्विलिब्रियम की कंडीशन में रहेगा जब तक इसके ऊपर कोई फोर्स अमल नहीं करती। इसके बाद हमारे पास इक्विलिब्रियम की दूसरी शर्त है। इक्विलिब्रियम की पहली शर्त किसी भी जिस्म का इक्विलिब्रियम में होना यकीनी नहीं बनाती, यानी इक्विलिब्रियम की पहली शर्त से हम इस चीज को यकीनी नहीं बना सकते, इस चीज की यकीन दहानी नहीं कर सकते कि क्या वाकई जिस्म इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है या नहीं। तो हमें इस चीज को शो करने के लिए हमें इक्विलिब्रियम की दूसरी शर्त को रीड करना जरूरी है, जिसकी मदद से हमें पता चलेगा कि कोई जिस्म इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है या नहीं। स्टूडेंट्स, फर्ज किया कि किसी भी जिस्म को दो फोर्सेस F1 और F2, दो फोर्सेस हैं F1 F2 खींच रही हैं और ये दोनों फोर्सेस मुसावी लेकिन मुखालिफ सिमत में हैं। स्टूडेंट्स, मोशन के तीसरे कानून के मुताबिक, जिसमें हमने ये रीड किया था कि अमल और रद्द-ए-अमल बराबर लेकिन मुखालिफ सिमत में होते हैं, लिहाजा फोर्स अमल पर भी लग रही होती है और फोर्स रद्द-ए-अमल पर भी लग रही होती है, लेकिन ये अलग बात है कि वो एक दूसरे के मुखालिफ होती हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इस डायग्राम से शो कर सकें कि एक फोर्स है मेरे पास F1, दूसरी F2, ये दोनों फोर्सेस जितनी F1 फोर्स में है उतनी F2 भी फोर्स लगा रही है, लेकिन ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के बराबर है लेकिन इनकी सिमत मुखालिफ है। इसकी सिमत इधर है, इसकी सिमत ये वाली है, यानी दोनों मुसावी है लेकिन एक दूसरे के मुखालिफ सिमत में है। स्टूडेंट्स, ये दोनों एक ही लाइन पर अमल कर रही हैं, इसलिए इनका रिजल्टेंट सिफर है। ये एक ही लाइन में अमल कर रही हैं, इसलिए इनका रिजल्टेंट सिफर होगा, जो कि इक्विलिब्रियम की पहली शर्त को पूरा करता है, जिसमें हमने पहली शर्त में ये रीड किया था कि फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो सिफर होगा। तो ये इसका रिजल्टेंट यहाँ पर सिफर है, इट्स मीन कि ये इक्विलिब्रियम की पहली शर्त को पूरा करती हैं। स्टूडेंट्स, ये शर्त पहली शर्त के साथ किसी और शर्त का भी तकाजा करती है, अगर हम इसके साथ दूसरी शर्त को ऐड कर दें, जिसकी मदद से पता चलेगा कि वाकई कोई भी जिस्म इक्विलिब्रियम की कंडीशन में मौजूद है, अगर उस शर्त को ऐड कर दिया जाए तो स्टूडेंट्स हम कहेंगे कि ये इक्विलिब्रियम की दूसरी शर्त है। और अगर इस शर्त पर अमल करने वाला जो टॉर्क है वो सिफर हो तो ये दूसरी शर्त को पूरा करता है। स्टूडेंट्स, पहली शर्त में इसका जो रिजल्टेंट था फोर्सेस का वो सिफर था, लेकिन ये सही इस चीज को शो नहीं कर पा रहा था, पहली शर्त इस चीज को शो नहीं कर पा रही थी, यकीनी नहीं बना पा रही थी कि ये कोई भी जिस्म इक्विलिब्रियम में है या नहीं। अगर पहली शर्त के साथ हम फोर्सेस के साथ अगर टॉर्क को भी जीरो कर दें, ये समेशन का साइन जो कि प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया गया है, समेशन और आगे टॉर्क, अगर हम देखें कि इस शर्त में पहली शर्त के साथ अगर टॉर्क भी जीरो हो तो ये इसकी दूसरी शर्त को पूरा करेगा, यानी इससे ये शो होगा कि अगर टॉर्क भी जीरो हो तो पहली और दूसरी शर्त मिलकर इस चीज को शो करती हैं कि कोई भी जिस्म इक्विलिब्रियम की कंडीशन में मौजूद है और ये किसी भी बॉडी की यकीनी कंडीशन को शो करेगा। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारे पास टॉपिक था इक्विलिब्रियम का, हमने इक्विलिब्रियम की दूसरी शर्त को रीड किया। मैं उम्मीद करूंगा इंशाल्लाह इस टॉपिक में किसी भी किस्म की प्रॉब्लम का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। शुक्रिया।